नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति, अपने आप में एक बेहतरीन पोर्शन जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनता है। चाहे आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, हर जगह पर इस पोर्शन से सवाल पूछा गया है। हम लोग प्रीवियस ईयर के सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। उन सवालों पर क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा, हर चीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 5, 8 जितने पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग इमेज के माध्यम से भी याद रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवन तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करा करते थे। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि विच एनिमल वाज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड बाय फेमस इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन इन हिज पेंटिंग्स टू डिपिक्ट विविडनेस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 2023 का ये सवाल है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी काऊ, ऑप्शन सी एलिफेंट या फिर ऑप्शन डी घोड़ा, है ना। तो इस कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या बनेगा। कहेंगे सर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हॉर्स बनेगा, घोड़ा बनेगा। अपने पेंटिंग्स में किसका प्रयोग करा करते थे। कहेंगे सर घोड़े का प्रयोग करा करते थे। अब कुछ कुछ बेसिक्स जान लेते हैं मकबूल फिदा हुसैन से, है ना, रिलेटेड। कहेंगे सर मकबूल फिदा हुसैन कहाँ के रहने वाले थे। कहेंगे सर बेसिकली बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। कहाँ से। कहेंगे महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये उनके द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि घोड़े का प्रयोग हुआ है। इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। कहेंगे भारत का पिकासो। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। कुछ कुछ उपलब्धियों की बात करें तो पद्मश्री इनको मिला 1966 में, पद्म भूषण मिला 1973 में, पद्म विभूषण 1991 और साथ ही साथ ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे 1986 to 92। लेकिन इनके साथ में कुछ कुछ कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी क्या है। कहेंगे सर हिंदू देवी देवताओं के इन्होंने नग्न चित्र बनाए, जिसके बाद कंट्रोवर्सी हुआ और तब ये भागकर कतर चले गए। कहाँ। कहेंगे ये कतर चले गए। फाइनली इनकी मृत्यु जो है वो लंदन में होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या। कहेंगे सर सवाल ये है। सवाल है, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि मेखला चादर इज अ ट्रेडिशनल अटायर ऑफ विच स्टेट। ये भी 2023 का सवाल है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी असम। तो कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या बनेगा। कहेंगे सर इसका सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा। असम का क्या है। कहेंगे ये ट्रेडिशनल अटायर है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। कहेंगे सर ये मेखला चादर है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, पहनने के बाद में लोग इस तरह से दिखते हैं। मेखला जो इसमें बेसिकली स्कर्ट को कहा जाता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मेखला कहते हैं और दुपट्टा जो है उसको हम लोग चादर के नाम से जानते हैं, जो कि ये वाली पोर्शन आप देख सकते हो। सिल्क से बेसिकली ये बनाया जाता है, जिसमें मुगा सिल्क, पाट सिल्क या फिर इरी सिल्क जो है इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है। कहेंगे सर अगला सवाल ये सवाल है, उस्ताद हसू खान, उस्ताद हदू खान और उस्ताद नाथू खान किस घराने के प्रतिपादक थे। बेसिकली म्यूजिकल स्कूल के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि उस्ताद हसू खान, उस्ताद हादू खान एंड उस्ताद नाथू खान वेयर फाउंडर ऑफ विच घराना। और ये भी 2023 का सवाल है। आपके ऑप्शन हैं बनारसी, ऑप्शन सी ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी पटियाला। तो कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या बनेगा। कहेंगे सर इसका सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि ये ग्वालियर घराना से इन तीनों का संबंध था। ठीक है, ग्वालियर में उस समय कौन राज करते थे। कहेंगे सर उस समय ग्वालियर में दौलत राव राज करते थे। कौन। कहेंगे दौलत राव, जिनके अंडर में ये तीनों काम करते थे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। उस्ताद हसू खान की बात करें और हदू खान की बात करें तो ये दोनों भाई हुआ करते थे, जबकि नाथू खान की बात करें तो कोई रिलेशन में ही इनके आते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये है। सवाल है, कोटक्कल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि कोटक्कल शिवरामन वॉज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फॉर्म। और ये भी 2023 का सवाल आप देख सकते हो। आपके ऑप्शन हैं मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथकली या फिर ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो सही आंसर क्या बनेगा। कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा। कथकली से उनका संबंध था, है ना। अब कुछ कुछ बेसिक्स जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो ये कोटक्कल शिवरामन है। ठीक है, परिचय की बात करें तो 10 अप्रैल 1936 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने, अगर हम लोग बात करें तो मिनक्कू जो स्टाइल होता है
कथकली में, तो उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने फेमस किया। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ विशेषता की बात करें तो कहेंगे सर स्त्री के जो पात्र होते हैं बेसिकली, जैसे सीता, दमयंती, शबरी, तो इस तरह के जो पात्र हैं तो उसको इन्होंने बहुत ही हम लोग कहते हैं कि बहुत ही ग्रेसफुली उन पात्रों को इन्होंने निभाया है। चेहरे के भाव या जिसको कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस और आँखों के जो हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, तो उस चीज़ पर इनकी बहुत अधिक पकड़ थी। इनको सम्मान भी दिया गया बेसिकली, पद्मश्री इनको मिला 1971 में, पद्म भूषण 2006 में, और कई सारे इनको सम्मान दिए गए। अगर इस तरह का आप गेटअप देखिएगा, इस तरह का आप मेकअप देखिएगा तो समझ जाइएगा कि ये जो है ये किससे है, कहेंगे सर ये कथकली से रिलेटेड मेकअप है ना। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो कथकली बेसिकली कहाँ पर किया जाता है, कहेंगे सर कथकली जो है बेसिकली केरला में किया जाता है। कहाँ पर, कहेंगे सर केरला में किया जाता है, ठीक है। कब शुरू हुआ था, कहेंगे सर 17वीं शताब्दी में, है ना, 17वीं शताब्दी में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, जहाँ पर से चीज़ें पूछी जा सकती है। इसमें होता क्या है, कहेंगे सर कथकली की बात करें तो इसमें बेसिकली होता है डांस, इसमें होता है ड्रामा, ठीक है, और प्लस में कहेंगे सर इसमें स्टोरी टेलिंग होती है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें डायलॉग्स बेसिकली नहीं बोले जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्या इसमें डायलॉग जो हैं वो बोले जाते हैं। तो कहेंगे सर इसमें डायलॉग जो हैं बिल्कुल नहीं बोले जाते हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन से काम चलता है। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर सिर्फ इसमें एक्सप्रेशन जो है उसी का इम्पोर्टेंस होता है। कथानक कहाँ से होते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे सर स्टोरी कहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि महाभारत के स्टोरी ही दिखाए जाते हैं इसमें, तो महाभारत हो गई। प्लस में कहेंगे सर प्लस में रामायण की बात करें तो कथानक जो हैं यहीं से होते हैं, ठीक है, कथकली में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है बताइए इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन यूज होते हैं इसमें, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं। तो याद रखना कि इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है, कहेंगे सर एक ड्रम यूज होता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड केंद्रा, ठीक है, CHENDRA। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो शायद इसको यही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कहेंगे सर मडलम का यूज होता है। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे मडलम, तो इसका यूज होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल ये है, सवाल है निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। आपका ऑप्शन है उस्ताद राशिद खान, ऑप्शन बी गुलाम मुस्तफ़ा खान, ऑप्शन सी उस्ताद फतेह अली खान, या फिर ऑप्शन डी कहेंगे उस्ताद इनायत खान। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर इसका सही आंसर बनेगा कहेंगे ऑप्शन सी, है ना। इसका सही आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर उस्ताद फतेह अली खान जो हैं इनका संबंध जो है रामपुर सहसवा घराने से नहीं है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी, जहाँ पर चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। कहेंगे सर फिर इनका संबंध किस चीज़ से है, किस घराने से, तो याद रखना इनका संबंध जो पटियाला घराना से, है ना, पटियाला घराना। तो इस चीज़ से इनका संबंध है, जहाँ पर से चीज़ें कल के दिन में आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। सवाल है उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं। बेसिकली इनके फादर का नाम पूछा गया कि बताइए उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी का नाम क्या है, जो कि एक तबला वादक हुआ करते थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये SSCGL 2022 का सवाल है। आपके ऑप्शन हैं अमजद अली खान, ऑप्शन बी इमरत खान, ऑप्शन सी फियाज खान, या फिर ऑप्शन डी कहेंगे सर उस्ताद अल्लाह रखा। तो कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या बनेगा, कहेंगे ऑप्शन डी अल्लाह रखा नाम था इनके पिताजी का, है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक इनके बारे में, ठीक है। तो ये उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, ये इनके पिताजी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो ये बेसिकली शक्ति बैंड के साथ जुड़े हुए थे उस्ताद जाकिर हुसैन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री मिला 1988 में, पद्म भूषण मिला 2002 में, और पद्म विभूषण भी 2023 में मिला। ग्रैमी अवार्ड विजेता भी रहे ये, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है। बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई है, ठीक है। और ये आप सवाल देख सकते हो कि SSCGL 2022 का सवाल है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं जतिन गोस्वामी, ऑप्शन बी कालका प्रसाद, ऑप्शन सी भावानंद बरबायन,
ऑप्शन डी कृष्णा पनिकर। तो कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा। कालका प्रसाद जो हैं उनका संबंध मतलब वो जो हैं वो कथक नृत्य के 19वीं शताब्दी के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। कथक की बात करें तो कथक जो है बेसिकली क्या है, कहेंगे सर उत्तर भारत में किया जाता है। कहाँ पर, कहेंगे सर उत्तर भारत में किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, जहाँ पर से चीज़ें पूछी जा सकती है। इसमें होता क्या, कहेंगे सर इसमें बेसिकली होता है हम लोग कहेंगे कि सर तेज फुटवर्क होगा, ठीक है। पैरों का जो काम होता है बहुत तेज होता है इसमें, तो तेज फुटवर्क इसमें होता है, ठीक है। और कहेंगे कि सर इसमें चक्कर, ठीक है, या फिर घूमना जिसको कहते हैं, तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे सर इसमें एक्सप्रेशन जो होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें प्रमुख घराने के, तो कुछ कुछ और पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं आगे के स्लाइड में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्रमुख घराने जो हैं जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, तो लखनऊ जो घराना है उसमें बेसिकली हम लोग कहेंगे सर भाव और नजाकत वाले जो एक्सप्रेशन हैं उसकी प्रधानता होती है। जयपुर घराना जो है वहाँ पर ताकत और लय के साथ में चीज़ें करी जाती है। और बनारस घराना जो है उसमें कहेंगे सर नटवरी स्टाइल जो है वो काफ़ी फेमस है बनारस घराना के लिए। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करे जाते हैं उसके बारे में आपसे पूछी जा सकती है, तो तबला यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे सर पखावज, इसके अलावा कहेंगे सर हारमोनियम, घुंघरू, तो ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट हम लोग कहेंगे कि सर वाद्य यंत्र होते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं संगीत के लिए बेसिकली यूज करा जाता है। कुछ कुछ और भी कलाकार हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बिरजू महाराज इसी फॉर्म से या फिर इसी फॉर्मेट ऑफ डांस से रिलेटेड हैं। सितारा देवी, कुमुदिनी लाखिया, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं इसी से रिलेटेड है, किससे, कहेंगे सर कथक से, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये है, सवाल है शैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था। इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि शैला जो नृत्य है, शैला डांस जो है वो किस राज्य से जो है वो संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये SSCGL 2022 का ये सवाल है ना। तो कहेंगे सर शैला जो है बेसिकली किससे संबंधित है, कहेंगे सर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे, कहेंगे छत्तीसगढ़ से। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब कुछ कुछ हम लोग शैला डांस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करें, कहेंगे सर शैला डांस के बारे में। तो पहली बात ये कहाँ से संबंधित है, कहेंगे सर छत्तीसगढ़ से। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, कहेंगे सर शैला एक ट्राइबल डांस है। क्या है, ट्राइबल डांस है ना। जो कौन सी जनजाति करती ये भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना गोंड जनजाति। कौन, कहेंगे सर गोंड जनजाति। तो एक तो ये छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है और दूसरा कहेंगे सर गोंड जनजाति जो आपको MP में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसके वजह से ये नृत्य जो है MP में भी किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बेसिकली इसमें क्या होता है, कहेंगे सर शैला डांस जो है एक ग्रुप डांस है। क्या है, कहेंगे ग्रुप डांस है, जो कि एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसमें क्या है, कहेंगे सर शैला डांस में कहेंगे सर स्टिक्स का यूज होता है, ठीक है। छड़ियाँ, जो छड़ी होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में, तो इसका यूज करा जाता है बहुत अधिक। तो ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि बताइए कौन सी एक डांस है जिसमें छड़ी का यूज होता है। गरबा ऑप्शन में नहीं रहेगा, बेशक गरबा में भी किया जाता है, और बाकी शैला अगर ऑप्शन में रहेगा तो याद रखना कि शैला में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल है कि काड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा को लेकर की जाती है। बेसिकली किसको लेकर की जाती है, बस इतनी सी बात पूछी गई है। और SSCGL 2022 का ये सवाल है कि काड़सा इज अ डांस फॉर्म परफॉर्म्ड बाय वीमेन इन झारखंड इन रिलेशन टू विच ऑब्जेक्ट। तो किस ऑब्जेक्ट के साथ में उसका रिलेशन है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई। आपके ऑप्शन है कलश, ऑप्शन बी कमंडल, ऑप्शन सी कुंभ, या फिर ऑप्शन डी कहेंगे सर कपाल। तो कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या बनेगा, कहेंगे ऑप्शन ए। किसका यूज करा जाता है, कहेंगे सर कलश का यूज करा जाता है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में, ये जो ऊपर में जो माथे पर रखा हुआ इसको क्या कहते हैं, कहेंगे सर इसको कलश कहते हैं। तो काड़सा की बात करें तो काड़सा क्या है, काड़सा, है ना। कहेंगे सर ये एक हम लोग कहेंगे सर ट्राइबल डांस है झारखंड का। क्या है, ट्राइबल डांस है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। इसमें बेसिकली किसका यूज होता है, कहेंगे सर कलश का यूज होता है।
कौन सी जनजाति करती है, अगर ये पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, कहेंगे सर कौन सी जनजाति करती है ना, तो याद रखना उरांव करती है। कौन, कहेंगे सर उरांव। तो यहाँ से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। कब किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है कि कब यह डांस किया जाता है, तो याद रखना बेसिकली शादी का टाइम पर ये डांस किया जाता है। कब, कहेंगे सर शादी के समय इस डांस को किया जाता है। साथ ही साथ कौन करता है अगर ये पूछा जाए तो क्या कहोगे, कहेंगे सर बेसिकली महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, हो सकता है कि स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाए। ठीक है, तो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कभी कभी पुरुष भी जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है अगर ये पूछा जाए तो क्या कहोगे, कहेंगे सर इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कहेंगे सर ढोल का यूज होता है। किसका, कहेंगे सर ढोल। इसके अलावा कहेंगे सर नगाड़े। ठीक है, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, जहाँ पर से कल के दिन में पेपर पर सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे। एकदम बेसिक सा सवाल, जबकि आप देख सकते हो कि ये SSC CGL 2022 में आ चुका है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन डी ओडिसी। तो कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा, ओडिसी। केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है, कहेंगे सर केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी से है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब कुछ कुछ बात हम लोग ओडिसी से रिलेटेड जान लेते हैं, है ना, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ओडिसी कहाँ पर किया जाता है, कहेंगे सर ओडिसी उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, कहेंगे सर उत्पत्ति मानी जाती है बेसिकली जगन्नाथ मंदिर से। कहाँ से, कहेंगे जगन्नाथ मंदिर से मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर में जो देवदासियाँ हुआ करती थी, कौन, कहेंगे देवदासियाँ। ठीक है, तो ये इस डांस को करा करती थी। बाद में ये स्टेज पर आया। बाद में क्या हुआ, कहेंगे सर बाद में ओडिसी जो है वो स्टेज पर आया। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कुछ कुछ विशेषताओं की अगर बात करें ओडिसी से रिलेटेड, है ना, किसकी, कहेंगे विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं क्या क्या हैं, तो कहेंगे सर पहली बात तो ये है कि इसमें एक पोस्चर का यूज होता है जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो त्रिभंगी पोस्चर। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे त्रिभंगी पोस्चर का यूज होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक और पोस्चर यूज होता है जिसका नाम क्या है, कहेंगे सर मूर्तिकला पोज या फिर स्कल्पचरल पोस्चर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कल्पचरल पोस्चर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है जहाँ पर से चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, स्कल्पचरल पोस्चर या फिर पोज कहिए। ठीक है, तो इस पोज का बड़ा यूज होता है इसमें, जहाँ पर से चीज़ आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, डांस जो होता है बहुत धीमा होता है। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर डांस जो होगा वो बहुत धीमा डांस होगा इसमें, है ना, आराम आराम से, जैसे कि हम लोग आराम आराम से पढ़ रहे उसी तरह से। ठीक है, और साथ ही साथ अगर म्यूजिक के बारे में पूछा जाता है तो म्यूजिक में याद रखना कि इसमें ओडिसी म्यूजिक यूज होता है। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे ओडिसी म्यूजिक, तो ये यूज होता है। साथ ही साथ इसमें अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें यूज होता है मृदंग। क्या यूज होता है, कहेंगे मृदंग यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा कहेंगे सर बांसुरी यूज होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर वीणा का भी यूज होता है। किसका, कहेंगे सर वीणा का यूज होता है। तो ये सारे जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं इसमें। ये केलुचरण महापात्र है। कौन, कहेंगे ये केलुचरण महापात्र है। और ये कौन है, कहेंगे सर ये हैं संयुक्ता पाणिग्राही। कौन, संयुक्ता पाणिग्राही। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा। ये कलाकार है बेसिकली जो ओडिसी नृत्य करते हैं। केलुचरण महापात्र ये हैं। और ये कौन है, कहेंगे सर संयुक्ता पाणिग्राही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।